हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पर्सनावली 4.2 में 4 क्वेश्चन मैंने करवाए थे। 2 क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए थे। वो क्वेश्चन थे प्रतिस्थापन विधि से हल करना। आज है विलोपन विधि से समीकरणों को हल करना। कौन सी विधि से हल करना? विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि से हल कैसे करते हैं देखिए। विलोपन विधि से हल करने के लिए आपके पास x और y दो चर है दोनों समीकरणों में, तो आप किसी भी एक चर के गुणांक को बराबर करेंगे। यहां देखो x का गुणांक 2 और 5 क्या बराबर है? नहीं है। y का गुणांक 1 और y का गुणांक 3 क्या बराबर है? नहीं है। तो हमें पहले करना होगा गुणांक को बराबर। ठीक है, चाहे x के गुणांक को कर लो चाहे y के गुणांक को कर लो। अब बराबर करें। यहाँ कितने हैं? 3y। अब बताओ इस y को अगर हम 3 से गुणा कर दें तो क्या 3y नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना। तो हम ये लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब पहले समीकरण को हम 3 से गुणा करेंगे। समीकरण को गुणा करने का मतलब समझे? समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड को भी 3 से गुणा और राइट हैंड साइड को भी 3 से गुणा। तो लिख देते हैं समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, अब देखो 2x को करेंगे 3 से गुणा, y को करेंगे 3 से गुणा और 13 को करेंगे 3 से गुणा। तो 2x को 3 से करेंगे 6x, y को 3 से करेंगे 3y और 13 को 3 से करेंगे 39। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब दूसरी इक्वेशन इसके नीचे लिख लेते हैं। देखो अब आप मुझे ये बताओ, समीकरण 3 नंबर और 2 नंबर में y के गुणांक बराबर हुए या नहीं हुए? ना बराबर। देखिए बराबर हुए। तो अब हमें क्या देखना है? जिस चर के गुणांक बराबर है उनके आगे वाले चिन्ह चेक करो। तो गुणांक बराबर है y के, इसके आगे क्या चिन्ह है? प्लस, और इसके आगे माइनस। अगर ये चिन्ह सेम है तो हमें नीचे वाले चिन्ह पलटने पड़ेंगे, और चिन्ह सेम नहीं है, अलग अलग चिन्ह है, एक प्लस एक माइनस, तो कुछ नहीं करना, हम डायरेक्ट लिख देंगे यहां जोड़ने पर। जोड़ने पर का मतलब समीकरण 3 में 2 जोड़नी है। तो 6 और 5 जोड़ो, कितने हो गए? 11x। और यहां 3y में माइनस 3y जोड़ो, कट गया, और ये आ जाएंगे 55। 39 में 16 जोड़े कितने हो जाएंगे? 55। अब x बराबर 55 और ये 11 है x के साथ गुणा में, इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा? भाग में। तो 55 का 55 में लगाए 11 भाग, कितना आ जाएगा? 5। तो x की वैल्यू कितनी आई? 5। अब x की वैल्यू समीकरण 1 और 2 में रख दो, इसकी वैल्यू आ जाएगी y की। तो लिखेंगे x बराबर 5 को समीकरण 1 में रखने पर, तो 2 इंटू एक्स की जगह 5, एक नंबर यही है ना, प्लस y बराबर 13। अब कई स्टूडेंट यहां पूछ लेते हैं कि सर ये हमेशा एक में ही रखना है क्या? नहीं, एक समीकरण में रखो, चाहे x का मान 2 में रखो, चाहे x का मान 3 में रखो। एक में इसलिए रखा है कि सबसे सरल और सबसे छोटी संख्या इसी में है, इसलिए एक में रखा है। और सबसे सरल समीकरण में रखेंगे क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं। 5 दूनी 10 प्लस y बराबर 13, और y बराबर 13, 10 प्लस के इधर भेज दो माइनस के, तो y का मान कितना आ गया? 3।
x का मान कितना आया 5 और y का 3। बताइए पहला क्वेश्चन विलोपन विधि समझ में आया नहीं है? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं विलोपन विधि का। देखो इस क्वेश्चन में देखो पॉइंट दे दिया तो पॉइंट हटा लेते हैं। पहले देखो पहले क्या करते हैं पॉइंट हटा लेते हैं। जैसे ये 4x है, पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे बटा में 10 लिख देंगे। यहां ये 0.3y है तो 3y लिख लो, पॉइंट हटाने के लिए बटा में 10। ये 17 लिख लो बटा में 10। समझ में आया कि नहीं आया? अब लेते हैं इसके एलसीएम लघुत्तम। 10 का भाग 10 में एक बार, एक को 4x से गुणा करेंगे 4x, फिर 10 का भाग 10 में एक बार, एक को 3y से करेंगे 3y बराबर 17 बटा 10। 4x प्लस 3y 17 बटा 10। ये 10 कहाँ है भाग में और इधर भेजोगे तो गुणा में। अब 10 से 10 कट गया तो समीकरण क्या बन गई 4x प्लस 3y बराबर 17। एक नंबर समीकरण। इसी प्रकार से और समीकरण हल करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को मैं यहां से मिटा देता हूं क्योंकि हमें बोर्ड में खाली जगह चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन इसका पॉइंट हटाएंगे 7x बटे 10 हो जाएंगे, माइनस इसका पॉइंट हटाएंगे 2y बटे 10 और ये 8 बटे 10। लघुत्तम कितना आएगा 10। 10 का 10 में भाग एक बार, एक को 7x से करेंगे 7x, फिर 10 का भाग 10 में एक बार, एक को 2y से करेंगे 2y बराबर 8 बटा 10। 7x माइनस 2y 8 बटा 10। ये 10 भाग में इधर भेज दो गुणा में, 10 से 10 कट गया बराबर 8। इक्वेशन 2। अब देखो हमारा क्वेश्चन पहले जैसा बना कि नहीं बना? बन गया ना। कौन सी विधि से हल करना है? विलोपन विधि से। और विलोपन विधि से करते हैं तो x या y के गुणांक बराबर करते हैं। तो देखो यहां 7x 4x बराबर नहीं है, माइनस 2y 3y बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? देखिए जैसे y के गुणांक बराबर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो बराबर कैसे हो, यहां कितना है 2 और यहां 3, इनका आपस में गुणा करो कितना होगा 2 और 3 का 6 बनेंगे ना। तो इस 2 को मैं 3 से गुणा कर दूं 6 बन जाएंगे और 3 को 2 से कर दूं क्या बन जाएंगे 6। तो हम करते हैं समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, ठीक है। एक नंबर ये है ना, इसको 2 से करना है। तो देखो 4x को करेंगे 2 से, 3y को करेंगे 2 से, 17 को करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 6y बराबर 34। समीकरण नंबर 3। 2 को 3 से करना है ना, तो 7 को 3 से करेंगे 21x, 2 को 3y से करेंगे 6y, 8 को 3 से करेंगे 24। ये समीकरण नंबर 4। अब देखो जो गुणांक बराबर है उनके आगे के चिन्ह बताओ एक जैसे है नहीं। अगर एक जैसे हैं तो चिन्ह पलटना पड़ेगा, अगर अलग अलग चिन्ह है तो क्या लिखते हैं हम? तो देखो 21 में 8 जोड़ेंगे 29x, ये y एक प्लस एक माइनस का कट गया और ये जोड़ो
58, x बराबर 58, 29 इधर आकर क्या हो जाएगा भाग में, 58 में 29 का भाग दो कितना आएगा 2, x की वैल्यू कितनी आई 2। अब x की वैल्यू चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, चाहे 3 में रख दो, y की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन रखे कहां जो समीकरण आसान है, तो मैं रखता हूं x बराबर 2 को समीकरण 1 में रखने पर, तो 4 इंटू एक्स की जगह 2, 3y बराबर 17, 4 को 2 से गुणा किया 8, 3y बराबर 17, 3y 17, और ये 8 किस चीज का है प्लस का, इधर भेजो माइनस का, 17 में से 8 गया 9, और y का मान ज्ञात करोगे 9/3, तो y का मान कितना आया 3, तो x का 2 और y का 3। इस प्रकार से विलोपन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आया समझ में? अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर कर देना। थैंक यू।